कल अपन ने ये क्षोभसम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोगिक लब्धि, ये इनका स्वाध्याय अपन ने कर लिया है। और इसके बाद इसी पेज पर अंतिम पैरा है 261 पेज पर, और ये लब्धियों का जो स्वरूप यहाँ बताया गया है कि इस संदर्भ में बताया गया है कि कोई भव्य जीव जब वो तत्व को माने सम्यक दर्शन के निकट होता है तब उसे 5 लब्धियां होती हैं। और ये विषय पंडित साहब ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में लिया है। और जब तक उसे वे 5 लब्धियां नहीं हो, 4 लब्धियों के बाद में जो कर्ण लब्धि होती है वो जब तक नहीं हो तब तक वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है। और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका लिखी है पंडित साहब ने। सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका है गोमठसार की, वो टीका पंडित साहब ने की है। तो पीठिका का मतलब होता है प्रस्तावना। हर एक में इसमें प्रस्तावना दिए ना पुस्तक में, तो उसकी जो पीठिका है उसमें ऐसा लिखा है कि जो कर्ण लब्धि को प्राप्त जो जीव है वो जीव सातिशय मिथ्या दृष्टि है, ऐसा लिखा। प्राप्त जो जीव है वो सातिशय सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। सातिशय माने अतिशय सहित। क्यों? क्योंकि वो एक क्षण में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, इसलिए उसे कहा सातिशय सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ऐसा समझना। हाँ जी, हाँ हो सकती है, चारों हो सकती है। मतलब ये लिखा है, देखो नीचे आगे ये अंतिम पैरा है इसमें। सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य के होती हैं, माने वो भव्य के भी होती हैं और अभव्य के भी होती हैं एक बार, और भव्य के भी कई बार हो सकती हैं। हाँ, और 5वीं लब्धि नहीं हो है। लेकिन जब वो 5वीं लब्धि होती है तभी उसको सम्यक दर्शन होता है। आगे कहते हैं ये 4 लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो, न हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा है। ये लब्धि सार में ऐसा कहा गया है। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक तो होने का नियम नहीं है। आगे समझ, अगर सम्यक दर्शन का काल पक गया है तो नियम से ये होगा ही होगा, कर्ण लब्धि होगी होगी। और ये 5 प्रकार की जो लब्धियां हैं, इसके लिए जीव क्या कर सकता है? कि साहब मुझे क्षोभसम लब्धि हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना? विशुद्धि लब्धि हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना? देशना लब्धि हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना है? बोलो। प्रायोगिक लब्धि हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। ये तो जीव के परिणाम है, वे परिणाम अपनी योग्यता से होते हैं। मुझे तो क्या करना है? अगर मुझे कुछ करना है
तो करना यह है कि अपने सत्स्वरूप को जानना है बस। क्या कहा? अपने सत्स्वरूप को जानना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि सत्स्वरूप को जाने बिना ये जानने में नहीं आएगा कि मुझे कुछ करना है कि नहीं करना है। इसका निर्णय काय से हो? जिसको ये निर्णय होता है कि इसके लिए मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो फिर मैं कौन हूं? ऐसा अकर्ता स्वभावी वस्तु में हूं क्या कि मुझे कुछ करना ही नहीं है? उसको जानना है ना। तो बोलो, इसकी चिंता करें या उसकी चिंता करें? है? हाँ, न हो, ये बात है। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? क्या काम हमारा जो फोकस है वो हमारा काम होना चाहिए अपनी सत्ता पर, अपने स्वभाव पर। जब मैं ये इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता हूं, तो ऐसा करता स्वभाव में हूं कैसा, कैसी वस्तु? जिसने जिसका फोकस वहां हुआ, उसे ये सारी लब्धियां हुए बिना रहेंगी नहीं। ये समझ लेना। क्योंकि हम करने वाला कुछ है ही नहीं। अरे देह मन वाणी की क्रिया की कहाँ की बात है? ये पाप भाव पुण्य भाव में ये करूं, इसकी कहाँ की बात है? बोलो। हाँ 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 हाँ। ये मैं क्षोभ भाव करूं, ये मैं देशना का भाव करूं, देशना मुक्ति को प्राप्त करूं, इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? तुझे कुछ करना ही नहीं है। तू ऐसा अकर्ता स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है। बस तू तो ज्ञान वाला है। अपने ज्ञान में अपने ऐसे स्वभाव को पहचान, वहां फोकस कर। तुझे इनसे सबसे क्या लेना देना है? इनका तो ज्ञान कराया गया है, इसलिए ये व्यवहार है। और व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। कर, करना प्रयोजनवान नहीं है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। और इसी के लिए जाना हुआ प्रयोजनवान है कि इसकी चिंता नहीं करना। है? है? प्रयोजनवान का मतलब ही यह है कि तुम्हें इनको जान करके छोड़ देना है बस। इनकी चिंता नहीं करना है। चिंता तो एक स्वभाव की करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। इस जगत को मार्ग का पता ही नहीं है कि मार्ग क्या है। किसी को भी A to Z सबको क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको करना 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 है। संसार में तो करना करना, घर गृहस्थी में तो करना, धर्म के नाम पे तो करना। वो सब निर्णय हो जाएगा। फोकस कहाँ होना चाहिए? सीधी बात है। ये बात है। ये तो सब हो जाएंगे अपने आप। तो अपने को जानने योग्य। अभी तो आप ये देखो, ये तो अपन ने समझ भी लिए। अभी जो आगे जो चीज आने वाली है ना, करण लब्धि, उसमें 3 प्रकार की करण होते हैं। अतः करण, अन्य पूर्व करण और अन्य प्रतिकरण। वे तो अच्छों अच्छों को समझ में नहीं आए थे। समझ लो, देखो। और वास्तव में नहीं आते हैं समझ में। बहुत बड़े बड़े पंडितों को भी समझ में, कोई कोई विशेष हुए तो उसको समझ में। अपन ने प्रयास किया उसको समझने का। मैंने कई बार इसको पढ़ा है, कई बार, कई बार। और शायद उसमें 9वें अधिकार में भी कुछ थोड़े सा इसकी चर्चा आई है, लब्धियों की। जैसे, हाँ जी, तत्व विचार वाले को सम्यक्त होने का नियम नहीं है। अंतिम 2 लाइनें चल रही हैं 261 पेज पर। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है। पश्चात
विचार करने पर उसको ऐसे ही है ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए। क्या कहा? किसी को हित की शिक्षा दी, जैसे अभी अपन ने चर्चा की ना, तो ये अपने हित की शिक्षा है, हित की चर्चा है। उसे जानकर वह विचार करे कि ये जो बात इन्होंने कही है ये कैसे है, ये कैसे है। माने क्या कि हमें जो है वो क्या करना है, क्या करना है, इनकी चिंता छोड़ करके मैं हूं कौन चिंता करने वाला, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे करना है, करने वाला हूं या न करने वाला हूं, क्या मैं ये सब कर सकता हूं, ये अपन ने भी चर्चा की ना। तो ये जो शिक्षा दी है, अब इसका शिक्षा का अपन विचार करें, जो इतना मैंने अभी बोल दिया, अब आप लोग बार बार विचार करो उसका। तो ये सुख कैसे है ऐसा विचार आपने किया, ठीक है। तो उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, तो ये बात अपने जम जाए कि हाँ वास्तव में बात तो ऐसी ही है। जैसे कई बार बोलता हूं तो तुम लोग बोलते हो ना कि हाँ भैया हमें ये बात अटक गई और ये बात, तो ये प्रतीति हो जाए, उसकी जम जाए बात। अथवा देखो एक बात तो ये, अब क्या क्या हो सकता है उसमें, शिक्षा दी, हित की शिक्षा दी, तो पहली तो बात ये है कि वो उसकी प्रतीति उसको हो जाए। अथवा और क्या हो सकता है, अन्यथा विचार हो जाए, या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धारण न करे। या तो ये है कि अन्यथा विचार हो जाए, ये सुनते सुनते ही अन्यथा विचार हो गया, आया कि नहीं आया क्या। और या फिर तीसरी बात क्या है, अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धारण न करे। या तो अन्यथा विचार में लग जाए, अथवा तो अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्णय न करे। दो बातें हो सकती हैं, एक तो अभी सुनी, फिर इसकी रुचि छूटी, और दूसरा विचार करे। कैसे विचार करे कि ये सोचे कि ये बात तो मैंने सुन ली है, इसका विचार तो मैं बाद में कर लूंगा, और अन्य विचार में लग जाए। तो वो जो पहले वाला विचार था वो कमजोर पड़ जाए, ठीक है। अथवा तो अन्य विचार में ही लग जाए, अरे इनने ये कैसे कह दिया कि पुण्य पाप, ये जीव पुण्य पाप ही नहीं कर सकता, ये फलाना, ये उधर उधर चला जाए, अन्यथा विचार करने लग जाए। तब क्या होएगा, तो निर्धारण न करे, निर्णय नहीं करे, और निर्णय नहीं करे तो प्रतीति भी नहीं हो। आगे समझ में, एक क्या बात बता रहे हैं कि इसने तत्व विचार तो किया, ठीक है, और तत्व विचार करते करते कुछ शिक्षा भी इसने प्राप्त की, बाद में इसको अन्य विचार हो गया, अथवा अन्य विचार में लग गया। तो जो तत्व विचार किया था वो निर्णय करने के लिए किया था, सो निर्णय तो हुआ नहीं, और अन्य विचार में चला गया ये, तो वो छूट दिया, छोड़ दिया उसने उसको। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है। पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है ऐसी प्रतीति हो जाए, तो किसी को तो ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा तो किसी को ऐसी प्रतीति नहीं हो, अन्य विचार में लग जाए, अथवा तो विचार ही उल्टा हो जाए उसका और निर्धारण न करे। ये तीन दशाएं हो सकती है ना, एक तो प्रतीति हो जाना, एक अन्य विचार में लग जाना, और दूसरा यह अन्यथा विचार में, विपरीत विचार में चले जाना,
ठीक है, तो एक तो स्थिति ऐसी है कि वहां प्रतीति हो जाए, दूसरी स्थिति है कि प्रतीति नहीं हो। और तत्व विचार तो किया, श्री गुरु का उपदेश तो मिला, देशना तो मिली है, लेकिन निर्णय नहीं किया। अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। ठीक है, सो प्रतीति नहीं होने का मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी। मूल मूल जो है यहां लगा मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। ये मिथ्यात्व कर्म को मूल कारण क्यों कहा? कि देखो, ये जीव तत्व विचार करते करते भटक जाता है, तो भटकने का कारण मूल जो है मिथ्यात्व कर्म है। कर्म कराता नहीं है, समझ लेना, पर ये भटक गया ना। और तत्व विचार करते 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 अगर वो मिथ्यात्व कर्म हीन हो जाता तो इसको कुछ निर्धार हो जाता। इसने तत्व विचार तो किया है, वो सब विधियां तो मिली इसको, लेकिन ये भटक गया। ऐसा अंदर में देह मनमानी भिन्न है, आत्मा भिन्न वस्तु है ना, तो आत्मा का ऐसा परिणाम होने योग्य था और उसमें वैसा होने योग्य जो परिणाम हुआ कि जिसमें निर्धार नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ। तो निर्णय नहीं होने का मूल कारण क्या था? कि मिथ्यात्व कर्म वो मूल कारण था। ये बताते हैं। आया समझ में? मैंने सहज, ये सहज बात है। ऐसा ऐसा होता है जीव कि ये क्यों, क्या हो गया इसको, माने इसको कर्ण लब्धि क्यों नहीं हुई, प्रायोगिक लब्धि क्यों नहीं हुई है? ये भी हो गया, क्षोभ समलब्धि भी हो गई है, विशुद्धि लब्धि भी हो गई और देशना लब्धि भी हो गई। इसको यहां तक तो ये आ गया। विशुद्धि लब्धि के बिना तत्व विचार माने इसको चित्तन लगेगा ही नहीं इसमें है। ये सब तो किया है इसने, लेकिन फिर भी ये भटक गया, तो उसका मूल कारण क्या है? ये मूल कारण उसका मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, न मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। समझ में आया ना? माने इसका काम क्या है, पुरुषार्थ क्या है इसका? इसे तो तत्व विचार करता रहे ये, और किया भी, लेकिन वो निर्धार नहीं हुआ, तो उसका मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। ऐसा पंडित साहब यहां बताते हैं। आगे समझ भैया? तो वो फिर मैं बार बार कहता हूं, चिंता नहीं करना। और ये जो मतलब जो अपन ने दिशा भी जो चर्चा की है, उसकी चिंता करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तत्व विचार के लिए अभ्यास करते रहना होगा है। और अभ्यास के लिए जो अपन जितनी पुस्तकें वगैरह जो ये हैं, जैसे तुम पढ़ रहे हो ना 2-3 पुस्तकें, ऐसा इनका अभ्यास करते रहो भैया। तो यही मार्ग है, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। कबीर को भी मैंने बोला कि भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखो, और ये थोड़ा थोड़ा 2-2-4 लाइनें तुम पढ़ते रहो बीच बीच में, तुम्हें फुर्सत में रहती। और भी कोई पुस्तक हो तो वो रखो, वो पढ़ो। और कोई उपाय नहीं अपने पास है। अगर अपने को हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो अब उसका मूल कारण कौन है? अपना कर्तव्य तो उद्यम करना है। ठीक है ना? मैंने यहाँ उद्यम करने का जो है निषेध नहीं किया पंडित जी साहब ने, ये उद्यम ही नहीं कर रहा। ये तो उसकी बात है जो उद्यम कर रहा है, फिर भी उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, कर्म लब्धि नहीं हुई, तो उसका कारण क्या है?
तो उसका मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, ऐसा कहते हैं। अब यहां कहते हैं देखो, तथा पांचवी कर्ण लब्धि होने पर सम्यक तो हो ही हो ऐसा नियम है। सो जिस जीव के पहले कही हुई चार लब्धियां तो हुई हो और अंतर मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक तो होना हो, उसी जीव के कर्ण लब्धि होती है। क्या कहा? ऐसा नहीं है कि वो क्षोभसम लब्धि नहीं हो, कि देशना लब्धि नहीं हो, विशुद्धि लब्धि नहीं हो, प्रायोग लब्धि नहीं हो, सीधी कर्ण लब्धि हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, आया कि नहीं आया क्या? जैसे कोई जीव संयमी होता है, संयम प्राप्त करता है, तो उसको संयम कब होएगा? क्या पहले मिथ्यात्व का अभाव हो, फिर अवरति का एक देश अभाव हो, फिर अवरति का पूरी तरह अभाव हो, तब संयम होगा। और मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो, अवरति का अभाव नहीं हो और संयम हो जाए, कैसे हो सकता है? आया कि नहीं आया क्या? ऐसे इनका ये जो लब्धियां है ना, इनका क्रम है भैया, है कि क्षोभसम लब्धि हो, विशुद्धि लब्धि हो, क्योंकि अपन ने कल जैसा विचार किया, क्षोभसम लब्धि के बिना विशुद्धि लब्धि नहीं होगी, विशुद्धि लब्धि के बिना देशना लब्धि नहीं होगी, और एक तीन होंगी तो कदाचित किसी जीव को प्रायोग्य लब्धि हो सकती है। क्योंकि विशुद्धि लब्धि होने पर देशना लब्धि होती है, और देशना लब्धि के द्वारा तो उसका धारण होता है ना तत्व का, देशना लब्धि में परिणामों की विशेष मंदता होती है। क्या कहा? तो वहां वो जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, जो वो सत्ता की स्थिति रह जाती है कर्मों की, तो वो माने तो परिणामों की विशेष विशुद्धि हुए बिना कैसे रहेगी वो? और नवीन बंधु जो होता है वो अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण में भी कितने हजारों सागर कम इतनी बंद होती है ना उसको, ऐसा बंद होता है ना। कल अपन ने रतन मिश्रा का आचार्य जी से पढ़ा था। तो भैया ये कैसे संभव है कि जब वहां देशना लब्धि होगी, तो देशना लब्धि में माने जो अपन जो तत्व चर्चा करते हैं उसको अपने में जो टकटकी लगा करके अपन सुनते हैं, उसमें वो देशना लब्धि है, उसका आशय, उसमें कसाई की इतनी विशुद्धि होती है कि वहां प्रायोग्य लब्धि होती है। अब जब प्रायोग्य लब्धि हो, किसी जीव की होनार हो, तो उसको ये चार लब्धियों सहित पांचवी लब्धि ये कर्ण लब्धि होती है। इन लब्धियां ये बता रही हैं अपने को। आया क्या नहीं आया क्या? है नहीं नहीं, तो कर्ण लब्धि का जो अंतर मुहूर्त है ना, उसका बीतते ही सम्यक दर्शन है, बस अगले समय में। हाँ, वो एक अंतर मुहूर्त में है, कर्ण लब्धि पूरी हुई और सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा आशय है। तो हमें कोई चिंता नहीं करनी भैया। देखो अपन ये तो पहले अपन ने लब्धियों का स्वरूप बता दिया, उसमें अपन ने समझ लिया है, हमें कुछ चिंता नहीं करनी है। हमें अनेक प्रकार से शास्त्रों के द्वारा ये तो सब जाना हुआ प्रयोजनवान है? हमें फोकस काय पे करना है? अपने आप को जानने पर बस, कि मैं अपने आप को कैसे जानूं। चारों अनुयोगों का तात्पर्य एक ही है, आत्मा को जानना। ये बात, ये अरे जीव के एक बार ऐसे चित्त में धारणा में तो आवे ये बात।
देखो आगे कहते हैं, सो इस कर्ण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। क्या कहा भैया? हाँ, तद्रूप माने उपयोग उसमें लगे। ये सात तत्व का स्वरूप अपने को जानना है। जैसे पंडित साहब ने इसमें कहा 225 पेज पे कहा ना, अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। पंडित साहब ने बहुत जोरदार जोरदार बातें की है। तो ये अपना अंश क्या है, पर का अंश क्या है? तो अपने अंश में उपयोग को तद्रूप करे, पर के अंश को जानने में उपयोग को तद्रूप करे। आया कि नहीं आया? क्या नहीं? और एक बात बताते हैं, ये पंडित 213 पेज पे लिखा उन्होंने, रागादि मिटाने का श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो सम्यक दर्शन की बहुत परिभाषा है, पढ़ी ना पढ़ने। सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, देवगुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। पंडित साहब ने नई परिभाषा लिखी, रागादि मिटाने का श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है, रागादि मिटाने का जानना उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और रागादि जिस तरह मिटे हैं ऐसा आचरण उसका नाम सम्यक चारित्र है। तो अब अपना उपयोग उसमें तद्रूप होकर के लगे। ये इसका अर्थ क्या है? ये रागादि मिटाने का श्रद्धान क्या चीज है, उसमें उपयोग को तद्रूप होकर के लगाए। इसका नाम है तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? ओ कोई प्रश्न तो पूछना भाई, बहुत मुश्किल बातें हैं। अब शब्द तो उतने ही है भाई, हैं? क्या करें? अब वो मतलब किसी की जीव के उपयोग को पकड़ करके तो नहीं बताया जा सकता है। हाँ 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 जी हाँ जी, ए बात है, ए बात है। हाँ जी हाँ हाँ हाँ। तो वो वहां उसका अर्थ निकाला है, उसका भाव निकाला है। तद्रूप होकर लगाने का मतलब ये है कि जो वचन जिनवाणी में कहे गए हैं उन वचनों का इनका भाव क्या है, उस भाव को समझने का प्रयत्न करना, उसका नाम है उपयोग को तद्रूप होकर के लगाना। मन एकाग्र करके लगाना, उपयोग में इधर उधर की बातें नहीं लाना, ये बात है। देखो पंडित साहब ने क्या कहा, अब आगे कह रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही थी ना भैया, कि देशनालब्धि के बाद प्रायोगिक होती है होती है, अब वो उनके शब्दों में सुनो। मैंने वो सामान मैंने विशेष कथन कर दिया, पंडित साहब यहाँ उसको सामान्य कर रहे हैं। उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। कैसे? हाँ, तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाने से परिणाम समय समय निर्मल होते जाते हैं, विशुद्धता बढ़ती जाती है। हमें किसी की चिंता नहीं करनी भैया, ये तो सब ज्ञान करा रहे हैं, सब पूरा ये व्यवहार है। ओ हो, ये जगत समझे, ये क्रिया करना है, ये व्यवहार है, ये फलाना है, ये इसको व्यवहार कहते हैं भैया, व्यवहार की खबर नहीं है। आया समझ में कि नहीं? हाँ वो तो है ही व्यवहार, क्या करे। जगत जगत बेचारे जगत को कुछ पता है नहीं, वस्तु का स्वरूप नहीं खबर नहीं है भाई।
भ्रमा हुआ है और इधर उधर की दूसरों की बातों में आकर के और वो वहां से एकदम छूट जाता है। कोई है जो थोड़ा स्थिति प्राप्त करता है कि नहीं नहीं, बात तो ऐसी ही है, बात तो ऐसी ही है, ये मुझे निर्णय करने योग्य है। जैसे किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी। मैंने किसी को शिक्षा दी और उस शिक्षा से उसका विचार ऐसा निर्मल होने लगा, उसे माने वो समझ में आने लगी शिक्षा, जो भी शिक्षा उसे दी, तो माने इसका मतलब उसका ज्ञान में निर्मलता आने लगी और वो शिक्षा पकड़ में आ गई। यही होता है ना। देखो ये वकील वगैरह होते हैं, ठीक है, जज वगैरह होते हैं, तो ये क्या करते हैं बोलो, माने जैसे उसमें कानूनों को पढ़ते हैं ना, भैया देखो जैसे इसके कानून टेढ़े टेढ़े हैं ना, ये अपनी समझ में नहीं आते हैं, ऐसे ही एक वकीलों में अंतर क्यों होता है? एक तो वकील वो होता है जो मुंशी जैसा होता है और एक वकील वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, तो अंतर क्या है? उनके ज्ञान की निर्मलता का अंतर है। काय का अंतर है कि उन्होंने जो कानून पढ़ा है उनके ज्ञान में एकदम निर्मल स्पष्ट है और उसके आधार पर वो तर्क करते हैं, और जो जजेज फैसला देते हैं उन फैसले में कहाँ क्या क्लू है, क्या उसमें वो है और किस तरह इसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो सब कानूनों के द्वारा वो पकड़ लेते। इतने इतना मतलब तेज होता है उनके ज्ञान में है, तो वो शिक्षा पकड़ ली उनने, एक एक बात एकदम स्पष्ट है, उन्हें कोई शंका नहीं है, तो निशंक होकर के उस शिक्षा को ग्रहण कर लेना, इसका मतलब उसमें वो निर्मल हो जाना है, ऐसा आशय है। किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही प्रतीति हो जाएगी, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा, तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा उसका निरूपण करणान योग में किया है। क्या मतलब? ये बात बता रहे हैं, देखो फिर इसका ये जो अंतिम वाक्य आया है ना, उसी प्रकार यहां से ले रहा हूं मैं, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो विचार निर्मल होने लगा, विचार निर्मल होने लगा, और ये जो विचारों की जो निर्मलता है और उस निर्मलता के कारण उसे श्रद्धान होने वाला है, ऐसी विचारों की निर्मलता केवल ज्ञान में, केवल यानी परमात्मा ने उस जीव की जानी है। आया ख्याल में? और उस निर्मलता को ही यहाँ कर्म लब्धि के रूप में बताया गया है। इसलिए उसका करणाम योग में वर्णन किया है। बोलो समझ में आया क्या नहीं आया? क्या भैया? कर्ण लब्धि माने परिणामों की निर्मलता, और ये बाहर से क्या कर रहा है? बाहर से तो तत्व विचार चल रहा है इसको, हाँ, इसका पुरुषार्थ चल रहा है, केवल अपने को बाहर में वही दिखाई देता है और उसको भी वही दिखाई देता है, उसे कोई लब्धि लब्धि कुछ दिखाई नहीं देती है। वो तो सब लब्धियां क्या क्या हैं वो तो भगवान ने बताई हैं अपने केवल ज्ञान में जान करके।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्योंकि इसमें पहले आएगा ना कि उसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, उसका उसमें रुचि लग रही है? उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है, ऐसी रुचि लगी है उसकी, ऐसा उपयोग लगा हुआ है। तो जो परिणामों की निर्मलता जो होती है, विचारों में जो निर्मलता आती है, जिसे वो तत्व श्रद्धान की एकदम प्रतीति होने वाली है, तो वो निर्मलता भगवान ने देखी है, वो विशुद्धता भगवान ने देखी है। उन विशुद्धता के जो परिणाम हैं, उन्हीं को यहाँ कर्णलब्धि कहा गया। और बाकी तो अपन ने जो विचार किया, वो ऊपर की जो 4 लब्धियां हैं, उनमें भी परिणामों की विशुद्धता ही है, सब में बढ़ती बढ़ती उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और ये यहाँ इतनी विशुद्धता बढ़ जाती है कि वो बस वो तो उसको श्रद्धान हो ही जाता है एकदम। देखो, परिणामों की विशुद्धता का भी और कोई कारण नहीं है। स्वाध्याय में परिणामों की सर्वोत्कृष्ट विशुद्धता होती है, और सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंधु होता है। सातिशय पुण्य का बंध कहा जाता है इसको। बाकी तो नहीं तो वो वैसा पुण्य का पुण्य तो सभी को हो जाता भैया, है, निगोदिया जीवों को भी और नारकियों को भी सबको हो जाता है। देखो, अभी सीता जी का जीव कहां पर है? स्वर्ग में अहमिंद्र है वो, ठीक है। अहमिंद्र का अर्थ जानते हो? जो अनुत्तर विमान होते हैं ना, उनमें अहमिंद्र होते हैं, माने ग्रेवक से लेकर के अनुत्तर विमानों तक सब जितने होते हैं ना, वहां सब अहमिंद्र होते हैं। और उससे जो नीचे 16 विमान जो होते हैं, उनमें एक या 2 जो भी हो, जैसे भी इंद्र होते हैं। और उस इंद्र के नीचे अनेक पदवियों के धारी वे देव होते हैं। 10 प्रकार के देव होते हैं, वो 10 प्रकार के बताए गए। तो वो उनकी सबकी अपनी अपनी पदवियां हैं। लोकपाल, त्रायंस्त्रिंश, यानी कौन कौन से वो देख लेना, उसमें वो सब होते हैं। इसका मतलब वे एक दूसरे की अधीनता में होते हैं। सबसे बड़ा इंद्र होता है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ व्यवस्था नहीं होती है, ये सब एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर उसके नीचे फिर वो ये चीफ मैनेजर है, ये फलाना में इसका इस डिपार्टमेंट का है, ये इस डिपार्टमेंट का, ऐसा। फिर उनके नीचे फिर मैनेजर डिप्टी मैनेजर, ऐसा होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर, ऐसे होते हैं ना। तो ऐसे ही वहां व्यवस्था है 16 विमानों में। उसके ऊपर जितने वो हैं देव, वे सब अपने अपने में एक एक इंद्र की तरह हैं, मतलब कोई किसी के अधीन नहीं है। इसका मतलब है अहम इंद्र होना। तो वो सीता का जीव वहां अहम इंद्र है। अब वो अहम इंद्र है, तो वो वहां से जब वापस यहाँ आएगा मध्यलोक में, तो वो सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, चक्रवर्ती या सम्राट जो भी बनेगा, ठीक है। और लक्ष्मण और रावण, ये दोनों अभी कहाँ हैं? ये नरक में है। इन दोनों के जीव भी उसी समय निकलेंगे। उसका उधर उधर काल पूरा होगा, इनका इधर इधर काल पूरा होगा, और ये दोनों इसके पुत्र बनेंगे। किसके? इस सम्राट के, जो सीता जी का जीव है, उसके ये पुत्र बनेंगे, हैं। और फिर ये सबके सब दीक्षा लेंगे, और दीक्षा लेकर के फिर स्वर्गों को जाएंगे, और फिर लौटेंगे। तो फिर जो है वो ये रावण का जीव ये वो बनेगा तीर्थंकर, और सीता जी का जीव उसका गणधर बनेगा, और लक्ष्मण का जीव जो है धातु की खंड में कहीं वो तीर्थंकर बनेगा। बोलो कैसे कैसे परिणाम होते हैं जीवों, है। तो मुझे क्या कहना था, ये बताना था कि वो कैसे कैसे परिणाम जीवों के होते हैं, और ये सब केवल ज्ञान गम्य है। कोई नहीं उनको कुछ नहीं कर सकता है। क्या कौन क्या कर सकता है?
एक कर्ता बुद्धि से वे वहां गए नरक में, है, और सीता ने दीक्षा ले ली, उससे वो वहां चली गई, स्वर्ग में चली गई। तो वो परिणाम जीव के कैसे ले, तो अपने को क्या करना है, अकर्ता स्वभाव को जानना है, एक काम करना है तो अपना कार्य होने वाला है, और ये तो सब पूरा का पूरा व्यवहार है, ऐसा समझना। समय हो गया, आगे चर्चा करते हैं।